गुरु माँ, जिस तरह से हम पितृदोष को लेकर आज बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि जो लोग गया नहीं जा सकते हैं वो किस तरह से पितृ शांति कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है, मेरा भी आपसे यही एक प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुरु माँ जो कई चीज़ों को मानते नहीं हैं। आज के इस युग में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन दोषों को मानते नहीं हैं, और शायद उन लोगों की वजह से जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी भुगतना पड़ता है। यानी अगर कोई है जिन्होंने माना ही नहीं कि पितृदोष है, तो फ्यूचर में उनके बच्चों को भी ये बहुत भुगतना पड़ता है। तो लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो हमारी अपनी संस्कृति है, जिसको हम जैसा जिस रूप से मानते हैं वैसी हमें सुख की प्राप्ति होती चली जाती है। अगर हम अपनी संस्कृति से बंधे हैं, अपने संस्कारों से बंधे हैं, तो हम जीवन भर जो है सुख की अनुभूति करेंगे। अब संस्कार की बात, कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको ज्ञान है वो अपने जीते जी जो है श्राद्ध कर्म करा देते हैं, या अपने जो है पूर्वजों का भी श्राद्ध कर्म करवा देते हैं। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी अभी निशा जी का प्रश्न है, आने वाली पीढ़ी उसको मानती ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब आने वाली पीढ़ी है वो ये सोचे कि हमारे माता पिता ने कर दिया या हमारे दादा दादी ने कर दिया, अब हमें क्या आवश्यकता है, ये सब जो है ढोंग है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आज के युग के जो है वो इसी प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि ना तो वो गुरु को धारण किए हैं, ना किसी परमात्मा के तरफ उनकी श्रद्धा है। यदि वह उनकी श्रद्धा होती तो परमात्मा और गुरु उनके अंदर एक ज्ञान की उत्पत्ति करते कि अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिन्हें हम नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ घटता है। लेकिन जब बिल्कुल अंत हो जाता है तब हमें समझ आता है कि शायद हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ये कारण तो नहीं है। तो ऐसी अवस्था को आने से पहले ही यदि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को समझ कर चलते हैं तो हमें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरा मानना यही है कि हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार से जुड़कर रहना चाहिए। यदि हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म है, इसमें अनेक जो है विधियां हैं, हमें अनेक देवी देवताएं हैं, अनेक संस्कार से जुड़ी हुई बातें हैं, जिनको हम नियम को अगर फॉलो नहीं करते तो हमारे जीवन में उथल पुथल मची रहती है। अगर हम देवी देवताओं की भी बात करते हैं, पूजा पाठ की भी बात करते हैं, तो वहाँ भी ये नियम लागू होते हैं। हम गुरुओं की परंपरा से जुड़ी यदि कोई बात करते हैं तो वहाँ भी ये नियम लागू होते हैं। हम किसी मंदिर या किसी तीर्थ की बात करते हैं तो वहाँ भी ये नियम लागू होते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं उनमें हमारी भाव और श्रद्धा होनी चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे हम आज अगर हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, जैसे अभी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, या घर में ही हमारे परिवार में ही कुछ घट रहा है, तो इन सब के पीछे कारण यही है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं और अपनी हिंदू संस्कृति को, अपने हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। यदि आप जिससे जुड़े हैं उसी को छोड़ देंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर माता पिता से जुड़ा है, अगर उसने माता पिता को छोड़ दिया तो उसका जीवन में कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे ही जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारा भारत देश है, ये हमारी जननी है, हमारी जो है संस्कृति और संस्कारों को देने वाली है। यहाँ जो देवी देवता जिस भूमि पर प्रकट हुए, जिस भूमि पर बहुत सारी ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ हम जाके अपने पापों को दूर कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तो ऐसे हम देश में पैदा होके भी अगर अपनी संस्कृति को नहीं मानेंगे तो फिर धिक्कार है हमें इस भारत भूमि में जन्म लेने का। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो हमारी भारत से जुड़ी है, और भारत का नाम रोशन करने के लिए हमें भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहना है। यहाँ मैं भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। तो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए अपने इस संस्कृति को अपनाना होगा। जब हम इस संस्कृति को अपनाते हैं तभी हमारे वंशज प्रसन्न रहते हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम कहाँ से होते। आज हम हैं तो उन्हीं के कारण है। इसलिए उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनका नाम चलाए रखने के लिए हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करना होगा। ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं कि हम इन्हें मानते ही नहीं। पितृ कुछ नहीं होते, मरने के बाद किसने देखा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सुनने में आते हैं, लेकिन जब स्वयं से मरते हैं तब पता लगता है कि क्या होता है मरने के बाद।
इससे बेहतर है कि आप मरने से पहले ही अपनी संस्कृति को जानें, अपने धर्म को जानें। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारा ज्ञान दिया है। यदि आप उसको समझते हैं, उस ज्ञान की महिमा को जानते हैं, तो आप संस्कृति से अवश्य जुड़ेंगे। और संस्कृति से जोड़े रखने के लिए ही हमारे माता पिता या गुरु हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं। अब ये हमने बताया कि जो लोग नहीं करते वो पाप के भागी होते हैं, उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं होती। भले ही उनको लगता है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं बहुत मज़े का है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसी कमी होती है कि वो नहीं तो उनकी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को भुगतती है। और लेकिन जब जो है हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तो विकल्प ना होने से पहले ही हमें अपनी संस्कृति के अनुसार चलना है और उसी को के अनुसार अपना जो जीवन चलाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। हमारे घर में धन, धान्य और धन और वंश दोनों की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में पितरों की शांति, अगर आप भी इसी तरह से पितृदोष को लेकर बेहद परेशान चल रहे हैं, या आपको लगता है कि पितृदोष की वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या फिर कोई भी समस्या आपके साथ लगातार बनी हुई है और आपके काम बिगाड़ रही है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कार्यक्रम को देखने के साथ ही जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। गुरु माँ से अगर आप मिलना भी चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल संभव है। इन नंबर्स पर कॉल करके आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद संस्थान पर जाकर आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। कोई हीलिंग कोर्स आप करना चाहते हैं, हीलिंग कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप इस कार्यक्रम से ले सकते हैं। अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है अब आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी। आज बहुत अच्छे विषय पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।